आपका आईटीआई जॉब कप चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए विद्युत विभाग जो यूपी में भर्ती आई है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। इससे आप बहुत ही सावधानी के जो प्रश्न इम्पोर्टेंट चैप्टर सेफ्टी वाला जो चैप्टर रहेगा उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आपको इस वीडियो के देखने के बाद खुद पता चल जाएगा कि वीडियो कितनी दमदार होने वाली है। पहला है, निम्नलिखित में से पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में गलत है? यानी ऐसा कौन सा प्रश्न ऑप्शन है जो यह डिसाइड नहीं करता कि इससे आग की सुरक्षा नहीं होती है, यानी सुरक्षा नहीं करता है। तो कर्मचारियों की छुट्टी का नियमितीकरण यही हो सकता है प्रश्न, क्योंकि नियमित निकासी ड्रिल ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। और आग उपकरण की रख रखाव जाम ये भी बिल्कुल सही है। कर्मचारी प्रश्न यही है, तो आंसर यही है ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन ए कहता है अग्नि सुरक्षा प्रबंध प्रणाली निम्न तत्व से संबंधित है: नियमित निकासी ड्रिल, आग उपकरण की रख रखाव और जांच, कर्मचारी प्रशिक्षण, कर्मचारियों की छुट्टी के निमित्त अग्नि सुरक्षा का प्रबंध। यही है। अगला प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सोडा एसिड अग्निशमक में कौन सा रासायन प्रयोग किया जाता है? यानी जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन सा रासायन का प्रयोग किया जाता है, केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी पर ज़्यादा नज़र डालते हैं, क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है सोडा एसिड अग्निशमक कार्बनिक फायर जैसे लकड़ी, कपड़ा व अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। इससे विद्युत में लगे आग को नहीं बुझाया जा चाहिए, यानी जो सोडा एसिड है उससे विद्युत से लगी आग को नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाले केमिकल विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें केमिकल के रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी जो विद्युत से लगी आग होती है उसमें जो सोडा एसिड अग्निशमक होता है उससे नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न तीसरा क्या कहता है, देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है राष्ट्रीय अग्निशमक संरक्षण संघ NFPA के कोड और मानकों की दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने आग और अन्य जोखिम की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। अग्निशमक अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए NFPA के मानकों में कौन सा कोड है? यानी ऐसा कौन सा कोड है जो अग्निक्रम उसमें चलता है? तो इसका आंसर है 1021 कोड या ट्यूबवेल ऑपरेटर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कहता है प्रश्न देख लें। अग्निशमक अधिकारों, ऑप्शन डी कहता है व्यावसायिक योग्यता के लिए NFPA के मानकों के लिए 2010 यानी 1021 कोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न चौथा देख लेते हैं, क्या कहता है। प्रश्न चौथा कहता है कार पर सुरक्षित करने का तरीका होता है, यानी कार को सुरक्षित करने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो कार करने का एक प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या कहता है, देख लेते हैं ज़रा नज़र। ऑप्शन ए कहता है कार का सुरक्षित तरीका कार करने का एक प्रभावी तरीका और सही तरीका होना चाहिए। इससे कार को अत्यधिक दक्षता से बिना किसी दुर्घटना के किया जा सके। अगला प्रश्न क्या कहता है, दुर्घटना किस। अगला प्रश्न पाँचवा कहता है, पाँचवा प्रश्न कहता है किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत यानी प्राथमिक उपचार देना चाहिए, यानी सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन सी पर नज़र डाल लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा, बीमारी या क्षति होने की स्थिति में प्रारंभिक देखभाल की व्यवस्था। बिना नियोजित अवांछनीय घटना को दुर्घटना कहते हैं, यानी जो बिना उसकी होती है, बिना पहचानी होती है अक्सर तो दुर्घटना। अक्सर प्रश्न छठवां देख लेते हैं, सांप द्वारा काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या है? घाव पर पानी डालना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। घाव पर एंटीवेंटी लगाने, इससे भी कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न ऑप्शन सी में कहता है घाव पर कपड़ा बांधना और तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटें, यानी कपड़ा ऐसी जगह बांध दो जहाँ पर अगर यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि यहाँ से खून निकल सके। यहाँ पर कट लगा दो और यहाँ पर बांध दो ताकि आपको जो भी जहर हो वो निकल जाए और आप बच जाएँ। सांप द्वारा काटने पर प्राथमिक चिकित्सा है कि सबसे पहले घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए तथा उसके बाद खून बाहर आने देना, जिससे घाव को काट देना चाहिए। अगला प्रश्न सात में क्या कहता है, देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और जो पूरे प्रश्न वही जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न सात में कहता है क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशमक दमकल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी वाला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
क्लास बी आग को बुझाने के लिए CO2 अग्निशमक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन प्रश्न 8वां कहता है यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। जो BHEL हैदराबाद फिटर 2014 में पूछा गया था। तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर सही नहीं कर पा रहा तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। हाँ सही है। अगर पहली बार अगर यानी किसी मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और आप उसको सही से सांस नहीं देखना चाहे तो आपको तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। ऑप्शन ए। प्रश्न 9वां कहता है सिर की सुरक्षा के लिए खालिस्तान उपयोग करते हैं। जब सिर की सुरक्षा के लिए हेड्स या कैप्स या हेलमेट, तो इसका आंसर होगा हेड्स, यानी सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी और हेलमेट जो पूरा सिर को ढक ले उसे प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। ऑफकोर्स लेदर शू ही पहनते हैं। अगर वर्कशॉप में कार्य कर रहे हो तो पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर ही शू पहना जाता है। अगला प्रश्न है पैरों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय लेदर शू पहनना चाहिए जिससे पैरों में चुभने से बचाया जा सके। ऑप्शन अगला प्रश्न 11वां देख लेते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए खालिस्तान प्रयोग करते हैं, यानी आंखों की गूगल्स करते हैं, ग्लासेस भी करते हैं, फेस शीट के उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 10वां शरीर की सुरक्षा के लिए खालिस्तान प्रयोग करते हैं, यानी शरीर की सुरक्षा के लिए ओवरलेप्स भी करते हैं, ग्लव्स भी करते हैं, एप्रन करते हैं। एप्रन यानी पहनने वाले और ओवरलेप्स होते हैं हाथों में पहनने वाले, और ग्लव्स तो आप जानती हो। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ऐसी वीडियो हर रोज़ मिलेंगे आपको जो आपकी विद्युत विभाग में आपको काफ़ी सहायता करते हैं, और इन्हीं में से आपको पेपर में अगर 90% तो मैं जो पढ़ाऊँगा उन्हीं में से मिलेंगे।